अगर किसी के टखने में स्वेलिंग है या आंखों के नीचे स्वेलिंग है या बार बार में पेशाब आते हैं या झागदार पेशाब आते हैं या किडनी स्टोन की समस्या है, तो आज का योगासन आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि आज आपको 7 ऐसे योगासन बताएंगे जिनमें से आप अगर 4 योगासन रूटीन में शामिल करते हैं तो आपकी किडनी सही और प्रॉपर वर्क करेगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनकी किडनी सही वर्क नहीं कर रही है या किडनी स्टोन की समस्या है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है योगा डे सीरीज का 98 एपिसोड। तो आज बात करते हैं यकृत, गुर्दा या किडनी को स्वस्थ रखने के लिए योगासनों के बारे में। तो किडनी को स्वस्थ रखना हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। यह यूरिन को ही फिल्टर नहीं करता, यह हमारे शरीर की पीएच का नियंत्रण रखता है, तापमान का संतुलन रखना है, बीपी को नियंत्रित रखता है, विटामिन डी का निर्माण करता है और आरबीसी का निर्माण करता है। इस प्रकार यह हमारे शरीर के बहुत से ऐसे वर्क करता है जिसमें यह किडनी हमारा सहयोग करती है, इसलिए किडनी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आज आपको जो किडनी को स्वस्थ रखने की योगासन बता रहे हैं, इनको रोजाना आपको खाली पेट करना है और इनमें भी बेस्ट योगासन है बंद कोण आसन। बंद कोण आसन का अभ्यास आपको किसी भी मुद्रा में इस प्रकार समतल स्थान पे बैठ के आप अपने दोनों पैरों को इस प्रकार लेना है और दोनों पैरों को आप अपने यहाँ मूलाधार चक्र के पास लगाना है और मूलाधार चक्र के पास लगा के दोनों हाथों को अच्छा जॉइंट करके फिर अपने इस सेंटर वाले पार्ट में अपनी दोनों एड़ियों को लगाना है, यानी मूलाधार चक्र के आपको एड़ियां चिपकानी है जिससे आपकी एड़ियां शरीर से चिपक जाएगी तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी और यहाँ जो आपकी जो यकृत या किडनी पीछे की तरफ होती है तो वहां उनमें बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। इस प्रकार आपको इस मुद्रा में लगभग 3 से 4 मिनट आपको रोजाना बैठना है। देखो इस प्रकार दोनों हाथों से यहाँ किया और फिर रीढ़ की हड्डी को सीधा किया, इस प्रकार चेस्ट आपकी बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार आंख बंद भी कर सकते हैं, नॉर्मल मुद्रा में भी आप बैठ सकते हैं, मगर आपको इस मुद्रा में रोजाना 3 से 4 मिनट बैठने में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। योगासन है पश्चिमोत्तासन का अभ्यास। पश्चिमोत्तासन का अभ्यास करने के लिए आपको इसी प्रकार समतल स्थान पे आना है। समतल स्थान पे आके आपको इस प्रकार दोनों पैरों को सीधा करना है और दोनों पैरों को सीधा करके अपने शरीर को पूरा आगे की तरफ झुकाना है। देखो इस प्रकार आपको झुकाते हुए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार अपने दोनों पैर के पंजों को पकड़ना है और नासिका को यहाँ अपने घुटनों के पास लाना है। इस प्रकार अगर आपसे फर्स्ट में इस क्रिया में नहीं होया जा रहा है तो आप धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप प्रॉपर अभ्यास करने लग जाएंगे, क्योंकि इस अभ्यास से यहाँ अपनी जो भी किडनियां हैं उनमें बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा, वर्किंग सही करेगी, ब्लड का सर्कुलेशन सही होगा, क्योंकि यहाँ अगर अपने फैट भी अधिक जम जाता है तो आपकी किडनी सही प्रॉपर वर्क नहीं करती। तो इस प्रकार दोनों हाथों को यहाँ लाके आपको धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप इस प्रकार होते हैं तो आपकी किडनी हमेशा सही और प्रॉपर वर्क करेगी। इस मुद्रा में भी आपको लगभग 1 मिनट से स्टार्ट करके आपको 3 मिनट तक रुकने का अभ्यास करेंगे तो किडनी आपकी बहुत अच्छा वर्क करेगी। यानी आप फर्स्ट में 20 सेकंड 30 सेकंड ही रुक सकते हैं, मगर धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। देखो इस प्रकार और फिर आप स्वस्थ रखने के लिए तीसरा योगासन है जानु शीरासन। तो जानु शीरासन करने के लिए आपको अपने एक पैर की एड़ी को यहाँ मूलाधार चक्र के पास लगाना है और एक पैर को आपको सीधा रखना है और इस प्रकार आपको अपने एक पैर के पंजे की एड़ी को इस प्रकार जंघा के नीचे दबाना है और फिर आप अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लेते हुए इस प्रकार आपको आगे की तरफ झुकना है। इस प्रकार अपन आगे की तरफ झुकते हैं तो अपने यहाँ किडनी तो वर्क सही करती है, आपकी जो भी पैर की नसों में खिंचाव बहुत अच्छा आता है जिससे साइटिका का दर्द में भी आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो इस प्रकार आप जानु शीरासन का अभ्यास इस प्रकार इंटरलॉक कर ले और फिर आप इस प्रकार
इस मुद्रा में भी आप 30 सेकंड से लेके आप 3 मिनट तक रुकते हैं तो आपको बहुत अच्छा और पूरा लाभ मिलेगा। यानी पहले लेफ्ट से हो गया तो फिर आपको राइट से भी करना है। राइट और लेफ्ट दोनों से आप अगर इसको 3-3 मिनट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा और पूरा लाभ मिलेगा इस प्रकार। यानी लेफ्ट टू राइट आपको जानुशीरासन का अभ्यास रोजाना 3 मिनट करना है। 3 मिनट में आपकी किडनी सही और प्रॉपर वर्क करेगी। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए 4th योगासन है अर्ध मतेंद्रासन योग। तो अर्ध मतेंद्रासन योग करने के लिए आपको समतल स्थान पे दोनों पैरों को सीधा करना है और फिर अपने राइट लेग को लेफ्ट जंघा के पास इस प्रकार लगाना है और फिर अपने को जो अपना राइट हाथ है उसको यहाँ कमर के पीछे लगाना है और जो लेफ्ट हाथ है वो अपनी जो राइट लेग के यहाँ इस प्रकार लगाना है और अपनी गर्दन को एकदम इस प्रकार घुमा लें। यानी जिस तरफ अपना पैर होता है उससे विपरीत दिशा में अपने को पैर घुमाना है। इस प्रकार गर्दन को घुमाया और फिर आपको इस मुद्रा में लगभग 1 मिनट से लेके आप 3 मिनट तक बैठते हैं तो आपको किडनी तो सही वर्क करती है, अपनी कमर की नसें भी बहुत अच्छी खुलती है। तो इससे अपने यहाँ किडनी की जो भी मसल्स हैं उनमें लचीलापन बढ़ता है और किडनी आपकी सही और प्रॉपर वर्क करती है। यानी इस प्रकार जो अपने पहले अपने को राइट पैर रखा, अब अपने लेफ्ट पैर को राइट जंघा के पास रखेंगे और फिर इस प्रकार अपना जो राइट हाथ है उसको यहाँ और लेफ्ट हाथ पीछे की तरफ इस प्रकार। इस मुद्रा में आपको लगभग 3 मिनट तक रुकने का अभ्यास करें। धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी और प्रॉपर वर्क करेगी। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए 5th नंबर का योगासन है नौकासन। नौकासन यानी बोट पोज का आपको अभ्यास इस प्रकार करना है। आपका अगर शरीर भारी है तो आप प्रारंभ में इस प्रकार अपने दोनों पैरों को अपने हाथों से बैलेंस बनाएं और इस प्रकार रखने का प्रयास करें। अगर आप धीरे धीरे आप इसका अभ्यास हो जाता है तो फिर आप अपने दोनों लेग को सीधा करें, दोनों हाथों को इस प्रकार करें। इस प्रकार आपको 1 मिनट से लेके आप 5 मिनट तक इसका अभ्यास रोजाना करते हैं तो आपकी किडनी स्वस्थ रहती है और किडनी सही और प्रॉपर वर्क करती है। यानी आपको नौकासन का अभ्यास रोजाना करना है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए 6th नंबर का योगासन है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन योगासन हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगासन है। आपको बहुत बार बता दिया तो इसको आप धीरे धीरे और आसानी से अगर इसको करते हैं तो आपके शरीर की किडनी भी इससे बहुत सही रहती है। तो यकृत सही रखने के लिए आपको इस प्रकार अपने दोनों पैरों में अपने शोल्डर जितना स्पेस करें और फिर अपने नितंब को अपनी एड़ियों के पास लाएं और इस प्रकार आप इस योगा पट्टी पे लेट जाएं। फिर आप दोनों हाथ की हथेलियों को यहाँ इस प्रकार अपनी एड़ियों के पास रखें और अपने पेल्विक पार्ट को ऊपर की तरफ उठाएं। इस प्रकार आप प्रारंभ में इतना ही उठाने का प्रयास करें और फिर अगर आपका अभ्यास अच्छा हो जाता है तो आप इस प्रकार अपने दोनों हाथों को यहाँ नीचे की तरफ लगाएं और ऊपर की तरफ इस प्रकार। यानी इस प्रकार आप करते हैं तो आपका पेल्विक पार्ट ऊपर की तरफ होगा और यहाँ जो भी अपनी किडनी होती है वहां इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यानी आप प्रारंभ में हाथों को ऊपर कर सकते हैं जिससे आपका पेल्विक पार्ट ऊपर जाए और फिर आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो फिर अपने दोनों हाथों के जॉइंटों को यहाँ योगा पट्टी पे लगाएं और फिर ऊपर की तरफ दबाव दें। इस प्रकार इस मुद्रा में आप 1 मिनट से लेकर 3 मिनट रुकने का अभ्यास करते हैं तो आपकी किडनी बहुत अच्छी वर्क करती है। पेल्विक पार्ट की जो भी मसल्स है वो सही कार्य करती है और यह प्रजनन अंगों को मजबूत करने का भी बहुत अच्छा योगासन है। तो इस प्रकार आप इसका रोजाना अभ्यास करें। लगभग आप 3 मिनट अभ्यास करते हैं तो आपकी किडनी सही और प्रॉपर वर्क करेगी। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए 7वां योगासन है आपका जठरा परिवर्तनासन। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको समतल स्थान पे योगा पट्टी बिछा के इसके ऊपर इस प्रकार लेटना है
और दोनों हाथों को इस प्रकार अपने यहाँ जॉइंट बना के अपनी गर्दन के नीचे लगाना है और फिर अपने दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाएं, दोनों घुटनों को आपस में मिलाएं, सांस को अंदर बढ़ते हुए लेफ्ट टू राइट आपको मूवमेंट कराना है। देखो इस प्रकार लेफ्ट की तरफ पूरा पैरों को घुमाना है। इस प्रकार पूरा घुमाने के बाद यहाँ आपको कुछ सेकेंड होल्ड करना है, 30 सेकेंड 15 सेकेंड, आप जितना सर्वाइव कर सकते हैं उतना। फिर अपने को राइट की तरफ पैरों को घुमाना है, राइट की तरफ भी आपको होल्ड करना है और फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को योगा पट्टी पे रखना। इस प्रकार आपको इसके 3 राउंड करने हैं, 3 राउंड लेफ्ट में, 3 राउंड राइट में। इस प्रकार आपको पोजीशन आपकी एकदम सही होनी चाहिए। दोनों पैरों को आपस में मिला के थोड़ा सा इस प्रकार अपने शरीर की तरफ खींच लेते हैं तो यहाँ नसों में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और फिर आप इस प्रकार जठरा परिवर्तनासन योग सही और आराम से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके कमर की जो भी दबी हुई नसें हैं उनमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस प्रकार आपको 7 योगासन कंप्लीट करने के बाद आपको किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कपालभाति का अभ्यास रोजाना करना है और वो भी आप 5 से 10 मिनट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा और पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि कपालभाति का अभ्यास करने से अपने यहाँ पेल्विक पार्ट की जो भी यंत्र हैं वो तो सही वर्क करते ही हैं, उनके साथ साथ अपनी किडनी में भी यह बहुत अच्छा प्रभाव देता है। तो इस प्रकार किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कपालभाति का अभ्यास अपन करते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं, मगर इस मुद्रा में अगर आप बैठ के करते हैं दोनों हाथों की चिन्ह की मुद्रा बनाएं और फिर आंखों को बंद कर लें। पाँच से 10 मिनट इस प्रकार आप कपालभाति करते हैं तो आपको बहुत अच्छा और पूरा लाभ मिलता है। मगर आपके हाई बीपी की समस्या है तो आपको इस स्पीड में नहीं करना है, आपको धीरे धीरे कपालभाति करना है। देखो इस प्रकार तो इस प्रकार कपालभाति का आपको रूटीन में अभ्यास करना है और अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है। किडनी को स्वस्थ रखने के योगासनों में आपको सावधानी की बात यह है, इन योगासनों को आप धीरे धीरे अभ्यास में करते रूटीन में शामिल करना है। यह नहीं है कि आप पहले ही दिन में फाइनल मुद्रा का अभ्यास करें, इससे आपके किसी भी प्रकार की इंजरी हो सकती है। और अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की इंजरी है तो वह ठीक होने के बाद इन योगासनों का आप अभ्यास करें। और इनके साथ साथ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, रोजाना आपको लगभग 2 से 3 लीटर पानी का अवश्य सेवन करना है। जितना आप पानी पीओगे उतने ही आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी। तो इन छोटी छोटी बातों का आप पूरा ध्यान रखें, अपनी किडनी को स्वस्थ रखें। फिर भी अगर आपके पेन अधिक होता है किडनी में तो अवश्य डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद आप योगासन का अभ्यास करें। किडनी को स्वस्थ रखने का योगासन आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनकी किडनी अस्वस्थ है या किडनी में स्टोन की समस्या है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से योगासन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही महत्वपूर्ण योगासन और हेल्थी टिप्स के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।